सरकार से सहायता न मिलने से मछली पालन किसानों में मायूसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीडी न्यूज चैनल। चूरू जिले की पंचायत समिति राजगढ़ ग्राम पंचायत गोठिया बड़ी सरपंच श्रीमान सुनील ने झींगा मछली पालन करने वाले किसानों की समस्याओं से अवगत करवाते हुए बताया कि सरकार द्वारा मछली पालन किसानों को कोई सहायता नहीं दी जा रही है, जिस कारण किसानों में मायूसी है और लाखों का कारोबार चौपट हो रहा है। क्या है मछली पालन किसानों की समस्याएं? सरकार द्वारा इसका समाधान क्यों नहीं किया जा रहा? आइए जानते हैं पूरी जानकारी। आरपीडी न्यूज से मैं विरोल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत गोठियाबड़ी के अंदर। यहाँ जो सरपंच सुनील कुमार जी है वो हमारे साथ है और उनसे जानते हैं कि वर्तमान में जो मछली पालन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, हालांकि राजस्थान में बहुत कम मात्रा में देखने को मिल रहा है, किसान है वो इसकी खेती करते हैं, लेकिन इस तरफ जैसे चूरू जिले के अंदर यहाँ ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं मछली पालन की तरफ। तो इनसे जानते हैं, इनके 6 डैम है यहाँ पे, इन्होंने वर्तमान में 6 डैम सरपंच साहब आपने यहाँ पे मछली पालन कर रखे हैं। हाँ, 6 डैम। तो यहाँ किस प्रकार से आप ये मछली पालन करते हैं, सरकार से आपको क्या सुविधा मिलती है, उसकी विस्तृत जानकारी आज लेंगे जी। देखो, लगे हुए हैं घर से, जी जी, घर का खर्चा लगा रहे हैं। जी जी, सरकार कुछ सहायता नहीं दे रही, ना सब्सिडी है, ना कोई बिजली बिल की सुविधा है। जी जी, जमींदार परेशान है। जी जी, अब जैसे पिछली साल था तो बाढ़ की मार आ गई, जी जी, उससे पिछली साल था तो ये मानो कि बीमारी की मार आ गई कोरोना काल में। जी जी, तो किसान परेशान है, जी जी, लेकिन फिर भी एक हिम्मत लगी हुई है, अभी चलो करते हैं, देखते हैं, इसी से पार पड़ेगी। जी जी, तो हालात ख़राब ही हैं। भी सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं है। पास में हरियाणा है, हरियाणा वाले लगे हुए हैं, उनको सब्सिडी है और बिजली की सुविधा सारी है, तो वो करते हैं। लोग यहाँ से जाके हरियाणा में जाते हैं। जी जी, उन्होंने कर लिया 1 साल 2 साल, लेकिन फिलहाल पाड़न की स्थितियाँ हैं, लोगों के 2-4 पाट्टे भी हैं। जी जी, तो हालात ख़राब है, इसलिए सरकार थोड़ा संभाल ले तो आदमी, किसान जो है हौसला ले सकता है। हाँ, अच्छी इनकम ले सकता है उसमें। जी जी, जी। तो इसके बारे में किस प्रकार से ये जो मछली पालन है किस प्रकार से सरपंच साहब करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी बताइए। और किस प्रकार का वातावरण चाहिए, कितनी जगह चाहिए? जगह तो 1 पौंड के लिए 200 बाई 200 की, जी जी, और इसको साफ सफाई अच्छी तरह करवानी पड़ती है। जी जी, जैसे पिछला कल्चर लिया था जी जी, और अब की बार कल्चर ले रहे हैं, तो इसकी साफ सफाई, लाल दवाई वगैरह मारनी पड़ती है, इसमें पानी भरनी पड़ता है, पोटास वगैरह डालनी पड़ती है, मेडिसिन वगैरह भी है इसमें, राइस पॉलिश वगैरह है, और जो भी सिस्टम इसमें डालना। और जो सीड है वो बाहर से मंगाना पड़ता है, उसका भी मतलब वो आंध्रा से आता है। जी जी, आंध्रा से आता है। आंध्रा से आता है। जी जी। तो यहाँ जिस प्रकार से यहाँ का वातावरण, टेम्परेचर वगैरह कितना कैसा चाहिए, यहाँ का पानी वगैरह? ये जो पानी है वो खारा बढ़िया है पानी तो। जी जी, लेकिन बात तो सुविधा की है। अब पानी डालने से तो मछली पैदा नहीं होती। जी जी, इसमें मेडिसिन वगैरह भी डालना है, और 24 घंटे पंखे चलते हैं, बिजली का भी खर्चा है। जी जी, जी। खर्चा भी तो बहुत ज़्यादा है। जी जी। तो सरकार ने अभी तक इस पे कोई सब्सिडी वगैरह, हालांकि सरकार की वगैरह की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं? नहीं करवाई अभी तक, तो हमें कोई सुविधा नहीं मिली सरकार से। जी जी, मेरे को 4 साल 5वीं साल लग रही है। जी जी, 5 साल में आके सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। जी जी। जैसे अभी ये अगर एक डैम बनाते हैं समझो, तो लमसम कितना खर्च आता है अनुमानित? लगभग ये मानो कि 13 से 14 लाख रुपए खर्चा है एक का। जी जी। तो इसके लिए कोई लोन वगैरह की सुविधा उपलब्ध रहती है? ना कोई लोन की सुविधा है ना और है। जी जी, ये तो खुद बना रखा है, काम चल जाए तो ठीक है, जी जी, ना चले तो बैठे हैं। जी जी, अब समस्या तो यही है कि सुविधा सरकार की तरफ से मिलती है तो उसमें बहुत फायदा होता है। जी जी, ये इंसान मरता नहीं है। जी जी, किसान के लिए सुविधा, वो कहते हैं ना, बाढ़ का सारा 2 भरी हो जाए, जी जी। वो काम है। कुल मिला के अगर यहाँ की अगर बात करें अपने जैसे चूरू डिस्ट्रिक्ट की, पानी की बहुत कमी है और ज़्यादातर क्या है कि डायरेक्ट जोन है और यहाँ का जो पानी है वो भी खारा है, तो जलवायु भी यहाँ की उपयुक्त है। जलवायु तो बहुत बढ़िया है इसके लिए जी, मतलब इसके झींगा के लिए बहुत अच्छा है, प्रोजेक्ट भी ठीक है ये, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, सरकार से निवेदन है कि वो कुछ इनको संभाले, झींगा वाले। बाकी सभी स्टेटों में ऐसा है, गुजरात में चले जाओ तो सुविधा है, हरियाणा में चले जाओ तो, पंजाब में तो बहुत कुछ है। पंजाब में तो ये मानो कि झींगा प्लांट वालों को लाइट फ्री मिल रही है। जी जी। तो अपने भी यहाँ पे सरकार तो बड़े बड़े वादे कर रही है कि जो खेती कर रहे हैं उनको 2000 यूनिट प्रति माह फ्री दे रहे हैं। वो कुछ नहीं दे रहे।
वो सिर्फ किसान के जो ट्यूबवेल है, और वो भी एक के के लगा के ना, वो कह रहे हैं ये नई सुविधा। अब मेरे एक ट्यूबवेल है, उसके लिए मैंने कहा था तो ये कह रहे हैं आपका AG आपके तो 24 घंटा लाइट है। तो ये थोड़ी हो गया, ये तो 2000 यूनिट या तो सभी किसान के, मेरे खेत में ट्यूबवेल लगा हुआ है। मैं जो प्लांट के लगे उसके लिए नहीं करा, लेकिन मेरे खेत में जो लगी हुई है उसके लिए तो 2000 यूनिट फ्री हो कम से कम। क्योंकि सरकार एक तरफ तो कह रही कि तकनीकी जो खेती है उसको बढ़ावा दो, तकनीकी साधन अपनाएं आप, और दूसरी तरफ है किसानों को बढ़ावा नहीं दे रही है। किसानों को बढ़ावा ही नहीं दे रही है तो किसान कहाँ से बढ़ाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अनाज में मार दिया, इधर झींगा में पिछले साल भाव ने मार दिया, और फिर उससे पिछले साल कोरोना काल में मतलब बीमारी आ गई। और कुल मिला के अगर सरकार का अगर सपोर्ट मिले अपने इस क्षेत्र के अंदर तो बहुत अच्छा उत्पादन हो सकता है और अपने इस क्षेत्र का नाम भी रोशन होगा। सरकार का अगर सहयोग होता है तो ये मानो कि इससे डबल होगा। अगर सहयोग करती है सरकार तो इससे डबल मानो आप। अगर सहयोग करती है सरकार तो इससे डबल मानो आप, क्योंकि हर किसान तैयार है फिर करने के लिए। बिल्कुल। सरकार का थोड़ा सहयोग मिलना चाहिए बस। तो अगर बात करते हैं अपने, तो लोग जैसे आप यहाँ जो बीज वगैरह मछली के पहले लाते हो, वो बीज तो बाहर से आता है। बाहर से आता है। हाँ। और कितना समय लग जाता है यहाँ पे लगभग एक जो मछली है उसको तैयार होने में? उसका 120 दिन लगते हैं तैयार होने में। कितना लगभग 4, 4.5, 5 महीने। वजन कितना हो जाता है उसका? लगभग ये मानो कि 30, 35, 40 ग्राम तक हो जाता है। तो आगे जैसे ये बाजारों में आप यहाँ से लेके जाते हैं या फिर खरीदार खुद आ जाते हैं? बाजार में जिसको ले जाना हो बाजार में भी ले जाओ, जैसे दिल्ली बिकती है, और यहाँ भी आ जाते हैं। जी जी। तो लगभग ये जो झींगा मछली के नाम से प्रसिद्ध है, यह मछली अनुमानित क्या रेट जाती है? लगभग ये मानो उनका रेट तो कोई स्थायी नहीं है। जी जी। जैसे अब पिछली बार रेट ने मार दिया, और इससे पिछली साल ठीक था। जी। और पिछले साल क्या रेट था? इससे पिछली साल लगभग 11वें महीने की 17 तारीख के लगभग ये मानो 500, 550, 600 रुपये। और वर्तमान में जैसे अब की बार तो जैसे 320 रुपये, वो भी उधार देनी पड़ रही है। तो कुल मिला के बहुत घाटा अब की बार से बहुत ज़्यादा घाटा है। अब मेरे 6 डैम है, 6 डैम 42 लाख रुपए का घाटा है सीधा वजन के हिसाब से। जी जी जी। तो घाटा तो है ही। क्योंकि एक तरफ तो एनी टाइम बिजली भी खपत होती है। बिजली भी खपत है, सीड का, फीड का, और मेडिसिन का, और जो लेबर रहती है उसका खर्चा तो है ही। इतना बहुत ज़्यादा खर्चा है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं किसान भी आज भी हतोत्साहित है। नई जो क्रांति ला रहे हैं मछली पालन वगैरह को लेके, तो उसमें क्योंकि जब तक सरकार का सपोर्ट नहीं होगा तब तक लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं होगा। जब तक सरकार सहयोग नहीं करती है तो उसमें नहीं होगा। जी जी। सरकार अगर सहयोग करती है तो आम आदमी करने के लिए तैयार है। जी जी। अब हर एक आदमी के तो बस की बात नहीं है ये। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सहयोग सरकार करती है तो उसमें आम आदमी करेगा। अच्छा सरपंच साहब, एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे झींगा मछली के बारे में कुछ आप नॉलेज रखते हैं, ये जो मछली है किस काम आती है वैसे? ये तो देखो अरब कंट्रियों में जाती है, और इसका जो मेडिसिन वगैरह बनता है, और खाने के लिए ज़्यादा काम आती है। जी जी। लोग खाते हैं, बड़ी शौक से खाते हैं। जी जी जी। इसको बहुत मतलब वो बताते हैं, इसका ज़्यादातर आयुर्वेदिक में ज़्यादा वो काम है। जी 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 जी। तो यह थी हमारी खास मुलाकात और बातचीत सुनील कुमार जी, जो गोठियाबड़ी के जो वर्तमान सरपंच हैं। इनके पास 6 डैम है और मछली पालन में विशेष तौर से ये अनुभव रखते हैं। काफ़ी लंबे समय से इनका लंबा चौड़ा अनुभव, पहले भी हमने यहाँ आए थे तब वो ये डैम बना रहे थे। वर्तमान में उन्होंने डैम भी स्थापित किया, लेकिन सरकार की जो उदासीनता है वो कहीं ना कहीं आड़े आ रही है। जब तक किसानों को सपोर्ट नहीं मिलता तो मछली पालन को लेके जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं सरकार के द्वारा कि हम सब्सिडी देते हैं, ये धरातल पर अगर हम आते हैं तो ये बिल्कुल नदारद स्थिति में मिलते हैं। और सरकार से भी कोई कोऑपरेट है वो या सहायता है वो आज तक इनको मिली नहीं है, और न ही ये कह रहे हैं कि अभी तक मिलने वाली, ऐसी उम्मीद लगा के बैठे हैं। लेकिन ये सोच रहे हैं कि अगर सरकार से अगर यहाँ किसानों को अच्छी कुछ सहायता या सब्सिडी मिले तो आने वाले भविष्य में किसानों को, विशेष तौर इस क्षेत्र में जहाँ डायरेक्ट जोन है वहाँ और भी संभावनाएं अच्छी तरह से किसान है वो समृद्ध हो सकता है, आर्थिक रूप से संपन्न होगा, और अपने देश और राजस्थान का नाम है वो हमेशा अव्वल दर्जे में आएगा। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद साहब, आपको भी धन्यवाद।